हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट गुरुकुल। मैं हूँ सुमित एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 इंग्लिश का पूरी बुक का फर्स्ट चैप्टर का फ्लेवर्स एंड फैक्टर्स का जो पहला लेसन है अबाउट ड्यू। इसका आज हम कवर करने वाले हैं रिमेनिंग क्वेश्चन आंसर एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का। इसके जो पहले के वीडियोस में हम लोग देखे थे अबाउट ड्यू चैप्टर का लेसन एक्सप्लेनेशन देखे थे एंड इससे पहले की वीडियोस जो पार्ट 1 था इसका, उसमें हम लोग कुछ एनसीईआरटी सॉल्यूशन उसमें हम कवर कर चुके हैं। बाकी जो रिमेनिंग बचे हुए इस वीडियो में हम वो कवर कर लेंगे। तो बढ़ते हैं आगे। You will listen to what Madhumati does with the bananas from her plantation. As you listen, number the event in the correct order in which they happen. Write the numbers in the box beside each event. Refers to page 36 transcript. आपके जो एनसीईआरटी जो बुक है, आपको उसमें पेज 36 में आपको एक ट्रांसक्रिप्ट दिया गया है। ठीक है, इस चैप्टर का अबाउट ड्यू चैप्टर का वहाँ पे आपको एक ट्रांसक्रिप्ट मिला हुआ है। अब ट्रांसक्रिप्ट होता क्या है? ट्रांसक्रिप्ट एक पीस ऑफ पेपर में जो जैसे किसी कहानी के बारे में उस पेपर में जो एक पीस ऑफ पेपर में लिखा गया होता है ना, जैसे कि ये बॉटल ऑफ ड्यू चैप्टर में जो हुआ, जितना हुआ वो हम लोग को पता है। उस चैप्टर में दिया गया वो कहानी की कितना मतलब क्या क्या हुआ था। ठीक है, लेकिन उसके बाद की जो कहानी जो लिखी हुई है ना, उस ट्रांसक्रिप्ट में लिखी हुई। ठीक है, उस पीस ऑफ पेपर में थोड़ा सा कहानी दिया गया वहाँ पे। ठीक है, तो आपको वो ट्रांसक्रिप्ट को पहले पढ़ना है। उसके बाद आपको ये उसी से ये लाइन्स कुछ कुछ गिवन है, ये उल्टे सीधे लाइन है। ठीक है, मतलब कि जंबल फॉर्म में दिया गया है। आपको वो ट्रांसक्रिप्ट पढ़ के इसको अरेंज करके अरेंज करना है यहाँ। ठीक है, और साइड में यहाँ पे आपको ऑर्डर लिखना है। ठीक है, कि कौन सा लाइन पहले आएगा, कौन सा लाइन बाद में आएगा। तो पहले हम वो ट्रांसक्रिप्ट पढ़ लेते हैं, फिर हम ये क्वेश्चन को करेंगे। ए मधुमती इज वेरी हैप्पी। मधुमती बहुत खुश थी। क्यों खुश थी? क्योंकि उसका जो अब फाइनेंशियली जो कंडीशन था वो ठीक हो गया, उसका वेल्थ ठीक हो गया। ठीक है, उन लोगों के पास अब बहुत सारे पैसे हो गए, वो लोग अमीर टाइप्स हो गए, तो वो अब खुश है। ठीक है, उसका उन लोग का जो गुजारा है वो अच्छे से आराम से हो जा रहा है। ठीक है, सी हैज मैनी बिग बैग ऑफ बनाना। उसके बाद क्या था, उसके पास क्या था? बैग्स में बहुत सारे बनाना उसके उसके पास थे। ठीक है, फर्स्टली वो क्या करती है, पहले वो क्या करती है, वो विजिट करती है अपने मदर के घर पे। ठीक है, अपने मदर के घर पहले वो जाती है और उनको गिव हर 2 डोजन ऑफ बनाना। उनको क्या देती है? उनको 2 डोजन बनाना। यहाँ डोजन का मतलब क्या है? ठीक है, डोजन का मतलब होता है, डोजन को हम लोग हिंदी में कहते हैं दर्जन। ठीक है, हिंदी में हम उसको दर्जन कहते हैं। अब जो वन वन डजन जो है ना, 1 डजन में हमेशा 12 आते हैं। ठीक है, मतलब कि 1 डजन इज इक्वल टू 12 होता है। ठीक है ना, और यहाँ डजन का मतलब है जैसे कि कोई एक ग्रुप, कोई सेट। ठीक है, कि अगर मतलब ये ज्यादातर जैसे आप किसी शॉप पे जाओगे, वेजिटेबल या फिर फ्रूट्स वाले शॉप पे जाओगे, आप वहां पे कहोगे कि मुझे 1 डजन केला चाहिए। ठीक है, तो वो आपको क्या 12 केले आपको देगा। ठीक है, तो उसी तरह करते हैं, अगर 1 डजन हम कोई भी चीज मांगते हैं तो उसमें आपको 12 इसमें मिलते हैं। ठीक है, 12 मिलते हैं। ठीक है, 1 डजन इक्वल टू 12 होता है। ठीक है, तो वो क्या करती है, वो पहले अपने मदर के घर जाती है और उनको क्या देती है, 2 डजन देती है। 2 डजन का मतलब 1 डजन इक्वल टू 12 होता है। तो 2 डजन कितना हो जाएगा? 2 डजन जो होगा वो हो जाएगा 12 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर वो 3 डजन दी होती तो 12 इंटू 3 हो जाता, तो 36 हो जाता। तो ऐसे ही होगा। ठीक है, तो पहले वो अपने मदर के घर जाती है और उनको 2 डजन बनाना देती है। ठीक है, सेकेंडली सी गोज टू द मार्केट टू सेल द बनाना। वो मार्केट जाती है, वो अपने मदर के घर के बाद वो मार्केट जाती है बनाना उसको बेचने के लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट शी मीट हर ओल्ड फ्रेंड कलावती। तो वहां पे अपने एक ओल्ड फ्रेंड से मिलती है जिसका नाम क्या रहता है? कलावती रहता है। ठीक है, इन द मार्केट। ठीक, देन शी गिफ्ट कलावती टू अ डजन बनाना। अब यहाँ अ डजन के बनाने का मतलब क्या है कि 1 डजन। ठीक, 1 डजन मतलब कितना? 12 के लिए उसको दी होगी। ठीक है, लेटर शी डिसाइडेड। अब वो डिसाइड क्या करती है कि अब वो घर जाएगी, उसने बहुत सारे जो सोल्ड मोस्ट ऑफ द बनाना जो क्या वो सोल्ड कर चुकी है। ठीक है, बेच चुकी है, तब वो घर जाएगी। ठीक है, आफ्टर दैट ऑन अ वे होम, वो घर जाती है, जिस रास्ते से वो घर जाती है, शी मीट अ लिटिल बॉय। ठीक है, वो एक छोटे लड़के से वहां पे
देखती है उसको, ठीक है, उससे मिलती है। वो बहुत हंग्री था, मतलब भूखा था, ठीक है। अब तो वो क्या करती है, वो उसको 2 बनाना जो होता है उसके बैग में रखे हो, तो वो उसको दे देती है खाने के लिए, ठीक है। और लास्टली सी लास्टली सी गोज टू हर नाइबर हाउस, ठीक है। वो अपने पड़ोसी के घर जाती है और उनको क्या देती है, गिव देम अ बंच ऑफ बनाना। ए बंच ऑफ बनाना का मतलब क्या है कि जो केला का जो गुच्छा होता है, ठीक है, इसमें ऐसे ऐसे करके जो केला रहता है ना, तो इसमें कितना भी आ सकता है, मतलब 6 भी हो सकता है, ये 5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, ठीक है। तो एक मतलब पूरा एक गुच्छा, ठीक है, एक गुच्छा अपने नाइबर को वो दे देती है, ठीक है। एंड शी हैज अ स्माइल ऑन हर फेस एज शी गोज होम। फिर ये सब वो पूरे दिन ये सब करने के बाद उसको बहुत खुशी होता है, उसके चेहरे पे एक प्यारा सा स्माइल रहता है और वो अपने घर चल जाती है, ठीक है। तो अब हम ये ट्रांसक्रिप्ट पढ़ चुके हैं, अब हम वो क्वेश्चंस को कर लेते हैं। Give 2 bananas to a boy who is hungry में meet her friend कलावती, ये भी नहीं होगा। visit her mother, हाँ ये पहले हुआ था, ठीक है। क्या करती है वो, विजिट करती है अपने मदर के घर पहले, ठीक है। हाँ ये हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अपने पहले वो मदर के घर जाती है, उसके बाद हो जाएगा, फिर वो मार्केट जाती है, गोज टू द मार्केट टू सेल बनानास, ठीक है। उसके बाद 3 हो जाएगा, मीट हर फ्रेंड, अपने फ्रेंड से मिलती है, कलावती से मिलती है, तो ये हो जाएगा, 3rd हो जाएगा ये। उसके बाद 4th हो जाएगा, गिफ्ट हुआ बनानास टू हर फ्रेंड, फिर अपनी फ्रेंड को वो देती है 12 बनाना देती है, एक बनानास जो था ना तो वो देती है, तो ये हो जाएगा 4th। उसके बाद 5th हो जाएगा, चूज टू गो होम ओनली सम बनानास वेयर लेफ्ट, ठीक है, तो ये हो जाएगा 5th हो जाएगा ये। उसके बाद 6th हो जाएगा, फिर वो उसको छोटा बच्चा मिलता है जो बहुत भूखा रहता है, तो फिर ये 6th हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 7 ये जो लास्ट बच गया ये सब हो जाएगा, फिर वो अपने नाइबर के घर जाती है, फिर उनको भी गिफ्ट करती है बनाना, ये हो जाएगा सब। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। Read aloud the following words from the story. सैगे, सैगे का मतलब साधु, प्रॉमिसिंग का मतलब वादा करना, विजडम का मतलब जैसे वो साधु रामनाथ को जो समझा रहे थे, उनके पीछे जो वो उनका मोटिव था, तो वो कह सकते हैं। ट्रीज, सरप्राइज, ऑल दिस वर्ड हैव अ लेटर एस, इन सारे वर्ड्स में क्या है, आपको लेटर एस दिखेगा, ठीक है। बट द साउंड ऑफ लेटर एस इज नॉट ऑलवेज द सेम, मतलब कि जो एस वर्ड आपको, एस लेटर जो आपको इसमें दिख रहा है, हमेशा प्रोनाउंस करने पे, ये तो लिखने पे आपको एस दिख रहा है ना, लेकिन प्रोनाउंस करने पे हमेशा हर वर्ड पे आपको 100 साउंड ही नहीं आएगा, ठीक है, एस का 100 साउंड ही नहीं आएगा, ठीक है। तो हम इसको प्रोनाउंस करके देखेंगे, ठीक है, इसमें एस आ रहा है या फिर इसमें जेड आ रहा है साउंड, ठीक है, प्रोनाउंस करने पे। इन सागे एंड प्रॉमिसिंग, सागे और प्रॉमिसिंग में जो लेटर एस है उसका साउंड ऐसी है, ठीक है। आप बोल के देखिएगा, आप ट्राई करके देखिएगा। सागे, सागे में क्या एस से साउंड आ रहा है, ठीक है। और प्रॉमिसिंग में भी, सिंग में भी एस एस है और फिर अब देखते हैं विजडम, विजडम में क्या, विजडम, ठीक है। तो लेटर एस हैज अ जेड साउंड, मतलब यहाँ देखो विजडम, तो जेड आ रहा है ना यहाँ पे बोलने पे, तो आप भी बोल के ट्राई करना, तो आपको भी समझ में आएगा। इन ट्रीज, ट्रीज में देखो ट्रीज, जो आ रहा है, जेड साउंड आ रहा है, ठीक है, इसमें जेड साउंड आ रहा है। इन सरप्राइज, सरप्राइज में क्या, यहाँ 2 एस है, ठीक है। जो पहला जो फर्स्ट लेटर है उसमें एस है, ठीक है, उस पहला एस का एस ही साउंड है, ठीक है। लेकिन जो दूसरा है ना, उसका जेड साउंड आता है, जैसे कि सरप्राइज, तो जो आता है ना लास्ट में, तो उसका जेड साउंड है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। Now speak each word clearly along with your teachers and classmate. Your teachers will now say some word. Listen carefully to the sound of S. Write the sound next to word. अब इसमें ये वही पीछे वाले के जैसे क्वेश्चन के जैसा ही सेम है। इसमें भी आपको कुछ वर्ड दिया गया है और इसको हम लोग को लिखना है कि हाँ मतलब बेड्स में एस आता है कि जेड आता है, वो साउंड इस तरीके से करके हमको सबको लिखना और पढ़ना है, ठीक है। तो हम लिखते हैं आंसर इसका। बेड्स, बेड्स में क्या आता है, बेड्स में जो आसा, बेड्स में जो ये एस है, बेड्स का मतलब बिस्तर, इसमें जो है वो जेड साउंड आता है इस एस का, ठीक है। क्लोथ्स, क्लोथ्स में तो ऐसे साउंड आता है, इसलिए ये ऐसे नहीं ना बोलते कि हम क्लोज, क्लोज तो नहीं बोलते, क्लोथ्स बोलते हैं, ठीक है। वोज में जेड साउंड आ रहा है, ठीक है। बैग्स, बैग्स में भी जेड साउंड आ रहा है। सैंड, सैंड में भी, सैंड में तो ऐसे साउंड आएगा ही नहीं ना कि सैंड,
बोलेंगे, ठीक है। सी में क्या, सी में ऐसी साउंड है। कीज में जेड साउंड आ रहा है। नोज में भी जेड साउंड आ रहा है। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। Discuss the following questions with a partner. You may use the hint given in the bracket while speaking. What does hard work means to you? हम लोग को ये क्वेश्चंस करना है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ जो आपको दिया गया है, आपको जो पहला जो वर्ड्स है ना, वो आपको यहाँ पे दिया गया, ठीक है। सारे क्वेश्चन में आपको पहला वर्ड्स दिया गया। बेसिकली यहाँ पे आपको क्वेश्चंस की स्टार्टिंग करना बताया जा रहा है। यहाँ पे किसी भी क्वेश्चंस का शुरुआत कैसे करते हैं वो आपको यहाँ पे सिखाया जा रहा है, ठीक है। या दूसरे क्वेश्चंस में भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हम ये सारे क्वेश्चंस को हम एक एक करके देख लेते हैं, ठीक है। व्हाट डज हार्डवर्क मीन्स टू यू? हार्डवर्क आपके लिए हार्डवर्क को क्या मतलब है, ठीक है, वो आपको लिखना। तो जैसे पहले क्वेश्चन बताया गया, तो उसी अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बना रहे हैं आंसर को। इट मीन्स दैट यू अर्न रिसोर्स टू फुलफिल योर ड्रीम्स। मतलब हार्डवर्क का मतलब क्या है कि आप अर्न करोगे, आप पैसा कमाओगे, तभी ना आप अपने रिसोर्सेज को फुलफिल कर पाओगे, अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर पाओगे, अचीव कर पाओगे। तो ये है मतलब, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। गिव 3 reasons why you think hard is सॉरी गिव 3 reasons why you think hard work is important. 3 रीजन बताओ जिससे कि आप जैसे सोचते कि हार्ड वर्क करना क्यों जरूरी है, ठीक है। 3 रीजन हम लोग को देना है। तो जैसे कि हम लोग को बताया गया, तो उसी अकॉर्डिंग हम लोग आंसर सीखेंगे। फर्स्टली, आई बिलीव इट कैन हेल्प यू अचीव योर गोल्स। पहला जो है, हमको इसलिए हार्डवर्क पे बिलीव है क्योंकि वो आपको हेल्प करता है अचीव करने के लिए अपने गोल्स को। जो आपके जो जिंदगी में आपका जो गोल है कि हाँ मुझे क्या बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो वो हार्डवर्क आप करोगे तभी वो आप अचीव कर पाओगे। बिकॉज क्योंकि इट हेल्प यू बिल्ड कॉन्फिडेंस। वो क्या करता है, वो मतलब कि बिल्ड करता है हमारे अंदर कॉन्फिडेंस, ठीक है। हम हार्डवर्क करते हैं, तो हम हार्डवर्क करते हैं, तो हम पहले गलती करते हैं, उस गलती से फिर हम लोग सीखते हैं। फिर हम लोग के अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ अब ये गलती नहीं करना। और इसी तरह से कॉन्फिडेंस जब बिल्ड अप होते जाता है, तो फिर एक जो कॉन्फिडेंट पर्सन होता है वो हमेशा जीतता है, ठीक है। उसका कभी हार नहीं होता, ठीक है। इसलिए मुझे हार्डवर्क करना इंपॉर्टेंट लगता है, ठीक है। सेकेंड रीजन क्या है, आई थिंक हार्डवर्क इज द ओनली की टू सक्सेस, ठीक है। हार्डवर्क की जो है वो सिर्फ की है सक्सेस का, ठीक है। अगर आप हार्डवर्क नहीं करोगे ना, तो आपको सक्सेस कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। ये तो सच्ची है, ठीक है। सिंस अ पर्सन हु अवॉइड डूइंग हार्डवर्क, मान लो कोई एक पर्सन है जो कि अवॉइड करता है हार्डवर्क करना, ठीक है। वो बहुत आलसी, वो मेहनत करना नहीं चाहता, ठीक है। तो वो क्या करे, वो कभी कैन नॉट अचीव एनीथिंग, वो कुछ नहीं कर पाएगा अपनी जिंदगी में, ठीक है। उसको कोई कुछ नहीं मिलेगा, बिना हार्डवर्क किए कुछ मिल ही नहीं सकता, ठीक है। लास्टली, आई बिलीव सक्सेस कैनॉट कम्स विदाउट हार्डवर्क। जो सक्सेस है वो बिना हार्डवर्क के आपके पास खुद चल के कभी नहीं आएगा, ठीक है। एज सक्सेस एंड हार्डवर्क गो हैंड इन हैंड, ठीक है। आप जैसे जैसे हार्डवर्क करोगे, आपको वैसे वैसे क्या है, सक्सेस मिलता जाएगा, ठीक है। अपना मतलब कि हैंड इन हैंड ये काम होता है, ठीक है। द हार्डर यू वर्क द बेटर यू बिकम। जितना कड़ी मेहनत आप करोगे, उतने अच्छे आप बनोगे, और उतना अच्छा आप जिंदगी में आगे बढ़ोगे, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। शेयर 3 आइडियाज यू वुड गिव टू समवन नीड टू हार्ड वर्क। आपको ना कोई 3 आइडियाज बताना, ठीक है। जो जैसे कि आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है। आपको लगता है कि वो उसको हार्डवर्क करने का जरूरत है, ठीक है। तो आपको उसको ना कोई 3 आइडियाज आपको उसको शेयर करना है, ठीक है। तो आप यहाँ बताओ कि आप वो 3 आइडियाज क्या शेयर करोगे। टू बिगिन विथ, इट इज इम्पोर्टेंट दैट टू बिगिन विथ, मतलब कि जैसे वहाँ क्वेश्चन से बताया गया था कि आपको आंसर का शुरुआत कैसे करना है, उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखा गया है। टू बिगिन विथ, स्टार्टिंग में, इट इज इम्पोर्टेंट दैट यू सेट क्लियर। आपको पहले क्या करना है, अपना तो गोल पहले सेट करना, ठीक है। कि हमको अपने लाइफ में करना क्या है, ठीक है, बनना क्या है। अगर कोई चाहता है कि हाँ मुझे डॉक्टर बनना है, ठीक है, तो आपको पहले सोच लेना है कि ठीक है मुझे डॉक्टर बनना है, ठीक है। अपने पहले गोल को सेट करना है। व्हेन यू नो यू व्हाट यू वांट, जब आप जान जाओगे कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या बनना है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, बिकम इजियर टू स्टे फोकस। तब आप क्या होगा, तब आपके लिए एक रास्ता खुल जाएगा, ठीक है। आप पूरा एकदम फोकस्ड रहेगा कि हाँ मुझे डॉक्टर बनना है, तो मुझे अब उसमें ध्यान देना कि मुझे उसके लिए क्या क्या पढ़ाई करना, ठीक है। ये नहीं कि अब आपका गोल ही सेट नहीं है, बस आप पढ़े जा रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो इधर उधर का, तो उससे आपको
कभी कोई सक्सेस नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, यू कुड मैनेज योर टाइम प्रॉपरली। आपको क्या करना है, टाइम, पहले आपने गोल सेट कर लिया, अब आपको क्या करना है, अपना टाइम को मैनेज करना, ठीक है। आपको अपना पढ़ने के लिए टाइम निकालना, ठीक है। मेकिंग अ टाइम टेबल, आपको एक टाइम टेबल बनाना है कि आपको इतने से इतने घंटे तक ये सब्जेक्ट पढ़ना है, फिर इतने से इतने घंटे तक ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इस तरीके से, ठीक है। आपको इतना देर रेस्ट करना है, इतना देर एक्सरसाइज करना है, इस समय में आपको खाना खाना है, इस तरीके से आप अपना टाइम टेबल एक बना लीजिएगा। और डेली रूटीन, ठीक है, आपको या तो टाइम टेबल बना लो पढ़ाई करने का, या आप डेली रूटीन बना लो अपना, ठीक है। विल हेल्प यू टू यूज योर एनर्जी इफेक्टिवली, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका फालतू में एनर्जी वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। और आप एकदम अच्छे से अपना गोल सेट करके जब आप बैठोगे पढ़ाई करने के लिए, तो आपको पता रहेगा कि हाँ, मुझे अभी क्या पढ़ना है और कितने देर पढ़ना है, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका एनर्जी भी वेस्ट नहीं होगा, और आप अच्छे से सक्सेस की तरफ बढ़ पाओगे। फाइनली, आई थिंक यू शुड नेवर गिव अप, ठीक है। और लास्ट जो क्या है, आपको कभी गिव अप नहीं करना, ठीक है। स्टार्टिंग में जब आपको कोई हार्ड वर्क करने जाते हो ना, तो आपको लगता है कि नहीं नहीं बस हो गया, इसमें कुछ नहीं होगा, अब मैं नहीं कर सकता, ऐसे कर करके ना, वो क्या होता है, स्टार्टिंग में आपको लगता है कि आपसे नहीं हो पाएगा, लेकिन क्या करना आपको, उसी वक्त क्या करना है, आपको गिव अप नहीं करना, ठीक है। आपको स्टार्टिंग में थोड़ा लगेगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन आपको डटे रहना, ठीक है। आपको पढ़ाई करते रहना, चाहे कितने भी तकलीफ, कितना भी डिफिकल्ट क्यों ना हो, ठीक है। इवन व्हेन यू फेस डिफिकल्टी, आपको अगर कितनी भी डिफिकल्टीज क्यों ना हो, लेकिन आपको गिव अप नहीं करना कभी। आप, क्योंकि आपने जिंदगी में जो गोल सेट कर लिया ना, आप उसकी तरफ आप फोकस्ड रहो, ठीक है, हमेशा। तो वो सक्सेस आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। हार्ड वर्क ऑलवेज पे ऑफ इन द एंड। हार्ड वर्क कभी आपका जो होता है ना, वेस्ट नहीं जाता, ठीक है, हमेशा वो, मतलब कि आपको जिंदगी में कभी ना कभी वो चीज हेल्प करता है, ठीक है, और आपको हेल्प करता है, बस आपको सक्सेस मिलेगा उसमें। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। वर्क इन पेयर to complete the descriptions of a banana. You may take a help of words given in the brackets. Share your answer with your classmates and teachers. यहाँ पे बनाना से रिलेटेड उसके कुछ कुछ डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया गया है। आपको ये इसके हेल्प से, ये सब वर्ड्स के जो जो भी दिया गया, इसके हेल्प से आपको बनाना का वो मतलब कि उसके बारे में, बनानास के बारे में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ हम पहले पढ़ लेते हैं। व्हेन आई लाइक टू ईट अ बनाना, जब मुझे मुझे मतलब कब बनानास खाना पसंद है, ठीक है। ब्रेकफास्ट पे, या ड्यूरिंग ब्रेक पे, आफ्टर स्कूल की बात, ठीक है। उसका टेस्ट कैसा होता है, स्वीट स्वीट होता है, या सोर होता है, सल्टी होता है, बिटर होता है, मतलब स्वीट मतलब मीठा, सोर और मतलब कि सल्टी होता है, या कड़वा होता है, या क्रीमी होता है, स्पाइसी होता है, नमकीन होता है, इस तरीके से। कलर ऑफ द आउटर कवरिंग एंड फ्रूट, उसका जो आउटर कवर होता है ना, उसका कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है, या येलो होता है, या व्हाइट होता है, ब्राउन होता है, या ब्लैक होता है। उसका स्मेल कैसा होता है, फ्रूटी होता है, या पूरा एकदम स्ट्रॉन्ग कोई स्मेल होता है, या बैड होता है, या स्वीट होता है, या फ्रेश उसका होता है स्मेल। हाउ द आउटर कवरिंग फील्स व्हेन टच, उसका जो बाहर का कवर होता है, जब आप उसको टच करते हैं तो कैसा फील होता है, आपको सॉफ्ट लगता है, या वो हार्ड लगता है, या वो स्मूथ सा लगता है, या सिल्की लगता है, या रफ लगता है, या स्टिकी लगता है, ठीक है। हेल्दी, बिकॉज हेल्दी क्यों है वो, गिव्स एनर्जी, वो एनर्जी देता है, या रिच इन विटामिन है, स्टोर करता है फैट्स को, या फिलिंग है, जब उसको आप खाने के बाद आपका पेट भर जाता है, गुड फॉर स्किन, आपकी स्किन के लिए अच्छा है। तो हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, हम इन सब वर्ड से हेल्प से हम कुछ सेंटेंस उसको बनाएंगे, ठीक है ना। यूज द इंफॉर्मेशन, उस इंफॉर्मेशन का यूज करके गिव इन द पिक्चर्स टू राइट द 8 सेंटेंस, हम लोग को क्या करना है, 8 सेंटेंसेस बनाना है, अबाउट द बनाना। शेयर योर रिस्पॉन्सेस विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर्स, ठीक है। देखते हैं हम इसका आंसर। एक बनाना विद अ ग्लास ऑफ मिल्क, ठीक है। एक बनाना ग्लास ऑफ मिल्क से भर के, मतलब कि बनाना के साथ आप अगर एक ग्लास मिल्क पी लोगे ना, तो आपका क्या है, वही कंप्लीट डाइट, ठीक है। आपको आपका पूरा पेट भर जाएगा, और आपको कुछ घंटों तक तो बिल्कुल भूख नहीं लगेगी, ठीक है। इट इज हेल्दी। और आप अब यहाँ सोचोगे कि यहाँ पे ग्लास ऑफ मिल्क, इसके बारे में तो पिक्चर डिस्कस नहीं किया गया था, लेकिन आपको क्या करना है, आपको वो वर्ड, उस वर्ड का हेल्प लेके आपको खुद से कुछ सेंटेंस बनाना, तो आप ऐसे करके बना सकते हो, ठीक है। इट इज हेल्दी बिकॉज वो हेल्दी है, क्योंकि बिकॉज इट गिव्स एनर्जी, वो एनर्जी देता है, वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, मतलब ताकत देता है। रिच इन विटामिन, वो विटामिन से, बहुत सारे विटामिन से इससे वो रिच होता है, ठीक है, भरा पूरा रहता है एकदम, और वो ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है।
इट टेस्ट स्वीट, उसका टेस्ट क्या होता है, स्वीट होता है, मीठा होता है, ठीक है, और वो क्रीमी टाइप का एकदम होता है वो जो बनाना होता है, ठीक है। द आउटर कवरिंग, उसका जो आउटर कवरिंग है वो येलो होता है, ठीक है, एंड फील सॉफ्ट एंड फुलसम, और वो क्या छूने में उसका सॉफ्ट रहता है, और फुलसम, फुलसम का मतलब कि अगर वो आप खा लोगे बनाना को तो आपका पेट क्या है, वो आपका पेट भरा रहेगा, ठीक है। इट स्मेल फ्रूटी, उसका स्मेल जो होता है एकदम फ्रूटी रहता है, फल के पूरा मतलब फ्रूटी फ्रूटी, मतलब थोड़ा था ना स्वीट टाइप का उसका स्मेल करेगा वो। एंड और जो उसका स्मेल वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है, आपको बगल में अगर रखा है तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ये बनाना से रखा हुआ, इसी का स्मेल आ रहा है, उस तरह का आपको पता चल जाएगा। इट इज़ द बेस्ट फूड फॉर गुड हेल्थ, ठीक है, और हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा ये फ्रूट है, ठीक है। आई लाइक टू ईट बनाना एट ब्रेकफास्ट, अब उसको ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हो, ब्रेक में भी खा सकते हो, और स्कूल का मतलब कि कभी भी आप इसको खा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इट इज दस अ वेरी गुड फूड लाइक्ड बाय ऑल, ये बहुत अच्छा फूड है, और ये इसको सब कोई खाना पसंद करते हैं, ठीक है, ये बहुत हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। On the basis of the story, a bottle of dew, develop a script with a dialogue and interact with the expression present in the assembly on your classroom. आपको क्या करना है, एक ये जो A Bottle of Dew में जो स्टोरी पढ़े थे, ठीक है, इस स्टोरी से क्या करना है आपको ना, खुद से एक स्क्रिप्ट लिखना है, ठीक है, एक मतलब कि स्क्रिप्ट लिखना है विद डायलॉग्स के साथ, और इंटैक्ट विद एक्सप्रेशन, मतलब कि आपको ना जो स्टोरी वहाँ बताया गया था ना, उस स्टोरी को आपको खुद से लिखना है, और उसमें मतलब कि एक स्क्रिप्ट टाइप का लिखना है, जैसे कि इधर रामनाथ क्या कह रहा है, ठीक है, रामनाथ रामनाथ लिखना है, फिर उसके सामने उसका लाइन्स लिखना है कि ये रामनाथ का, फिर मधुमति कुछ कही, फिर मधुमति का नाम लिखे, फिर यहाँ पे उसको आगे लिखना है, इस तरह करके ना एक स्क्रिप्ट राइट लिखना है, ठीक है, और उसको क्या करना है आपको पूरे क्लासरूम के सामने, टीचर्स के सामने आपको क्या करना है, उसके हर एक लाइन को ना अपने एक्सप्रेशन के साथ उसको रिप्रेजेंट करना वहाँ पे, ठीक है, सबके सामने कहना है, जैसे कि वो क्या कहते हैं, रामनाथ जो था वो सैगो को कहता है कि यू चीटेड ऑन मी, तो आपको क्या करना है, आपको अपने एक्सप्रेशन के साथ करना है कि यू चीटेड ऑन मी, इस तरह करके कहना है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं आगे उसका आंसर। And so the script is based on the story A Bottle of Dew with dialogues and expression, ठीक है। टाइटल हम क्या देंगे, A Bottle of Dew, क्योंकि इसी चैप्टर से हम लोग बना रहे हैं स्क्रिप्ट, ठीक है, तो इसीलिए वो टाइटल हम लोग दे देंगे। और इसमें कौन कौन से कैरेक्टर, कैरेक्टर का मतलब कि इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है इस स्टोरी में, ठीक है, इस स्टोरी में कौन कौन है। तो पहला है रामनाथ, फिर है मधुमति उसकी वाइफ, फिर सागे महिपति, ठीक है, साधु है, और नरेटर, यहाँ नरेटर कौन है, नरेटर नरेटर उसको कहते हैं ना, जैसे कि आपने पुरानी फिल्म वगैरह में देखा हुआ, ठीक है, कि टीवी में कोई वॉर वगैरह चल रहा है, कुछ लड़ाई वड़ाई चल रहा है, और आपको बैकग्राउंड से आपको साउंड आ रहा है कि कोई, जैसे अमिताभ बच्चन का आवाज आ रहा है बैकग्राउंड से, वो ऐसा ऐसे बता रहे हैं कि 1900 इतना में ये हुआ था, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था करके, पुरानी फिल्म में जैसे दिखाया जाता है। तो वो होता है, मतलब नरेटर जो होता है ना, वो क्या होता है, वो स्टोरी में आपको दिखेगा नहीं, ठीक है, उसका क्या है, उसका बैकग्राउंड, उसको पीछे से बस उसका साउंड आता है। आपको अगर अभी मैं रियल एग्जांपल अभी दे दूं, जैसे कि आपको बस स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ, ठीक है, लेकिन मैं तो आपको नहीं दिख रही ना, तो मेरा जो आवाज आ रहा है ना, तो इसको भी हम कह सकते हैं कि मैं ये सब चीज आपको नरेट करके बस बता रही हूँ, ठीक है, और आपको बस यहाँ दिख रहा है, लेकिन मैं आपको यहाँ नहीं दिख रही, तो मैं भी एक तरीके से, मैं ये पढ़ा भी रही हूँ तो आपको एक तरीके से मैं नरेट कर रही हूँ, ठीक है, ये सब मैं बता रही हूँ, ठीक है, तो इसको भी रिलेट कर सकते हैं। तो हम देखते हैं आगे। सीन वन, पहला हम ये सब सीन अलग अलग सीन्स में देखेंगे, ठीक है, क्योंकि अलग अलग प्लेस में वो सब कहानी हुआ था ना। तो एक बार वो कहा था, मतलब सागे के पास था, तो वहाँ का अलग सीन हो जाएगा, फिर वो अपने घर जाता है, अपनी वाइफ से बात करता है, वो अलग सीन हो जाता है। तो हम यही देखते हैं। तो सीन वन, रामनाथ होम, उसके घर का हम सीन देखते हैं पहले, ठीक है। नरेटर, नरेटर क्या करता है, वॉइस ओवर करता है, पीछे से उसका आवाज आता है उस स्टोरी में, ठीक है। नरेटर जो है वो बताता है, रामनाथ वॉज द सन ऑफ, क्या, सन ऑफ रिच लैंडलॉर्ड, रामनाथ जो होता है वो सन बेटा होता है रिच लैंडलॉर्ड का, अमीर जमींदार का, ठीक है। हिज फादर लेफ्ट हिम अ लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड, उसके जो पिता है वो क्या करता है, वो उसके लिए लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड छोड़ जाता है, ठीक है। बट ही स्पेंड ऑल हिज टाइम टू सर्चिंग फॉर अ मैजिक पोशन दैट कुड टर्न ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड। वो क्या करता है, वो हर दिन भर, हर दिन क्या करता है, वो मैजिक पोशन के बारे में वो सर्च करते रहता है, जो कि क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को वो गोल्ड में कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है।
फिर रामनाथ क्या करता है, वो रामनाथ जो है वो क्या रहता है, डिटरमाइंड रहता है, ठीक है, और पेसिंग रहता है, ठीक है। आई नो देयर इज अ मैजिक पोशन, वो पूरा डिटरमाइंड रहता है, मतलब कि पूरा एकदम डेडिकेशन के साथ, ठीक है, कि मुझे पता है ऐसा मैजिक पोशन जैसा कुछ होता है, ठीक है, और कुछ तो है। आई जस्ट नीड टू फाइंड इट, मुझे बस उसको ढूंढना है, और बस वो अगर मुझे मिल गया तो फिर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को मैं क्या करूंगा, गोल्ड में कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है, ऐसा ये कहता है। फिर मधुमति, मधुमति क्या रहती है, मधुमति बहुत वरीड रहती थी, वो बहुत चिंते में रहती है, और वो अप्रोच करती है रामनाथ को, ठीक है, कि रामनाथ यू हैव स्पेंड, उसको अप्रोच करती है, मतलब उसको समझाती है, उसको उससे कहती है कि रामनाथ यू हैव स्पेंड सो मच मनी एंड टाइम ऑन दिस, वी विल बी विदाउट मनी सून, और हम लोग के पास अगर तो ऐसे ही पैसे खर्च करते रहे तो हम लोग के पास बहुत कम पैसा बच जाएगा, ठीक है, अपना गुजारा करने के लिए। फिर रामनाथ जो है वो रिजोल्यूट करता है कि आई कांट गिव, मतलब ये सब सारा कुछ सुनने के बाद वो फिर भी कहता है कि नहीं नहीं, आई कांट गिव अप मधुमति, आई हैव टू फाइंड दिस, बस हमको बस वो ढूंढना, और मुझे कुछ नहीं पता, ठीक है। तो ये था, आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड है। मीटिंग सागा महीपति, फिर वो महीपति से जब मिलता है तब क्या होता है, नरेटर वॉइस ओवर देता है, ठीक है। वन डे फेमस ए फेमस सागे नेम्ड महीपति केम टू देयर टाउन, उसके टाउन में आता है, ठीक है। रामनाथ अप्रोच करता है उनको, उनसे मतलब होता है ना कि उनको मनाते हुए उनसे कहता है, बहुत होप के साथ उनके पास जाता है, उनको अप्रोच करता है रामनाथ एक्साइटेड करके कि सागे महीपति, आई हैव हियर्ड यू, मैंने सुना है कि नो अबाउट द मैजिक पोशन, मैंने मैजिक पोशन के बारे में मतलब कि सुना है, और आप प्लीज मुझे उसके बारे में बताओ। फिर सागे कहता है कि काम वाइज, मतलब कि सागे जो था वो बहुत क्या करता है, वो बहुत शांत रहते हैं, एकदम अच्छे से, मतलब खुश रहते हैं और शांत रहते हैं, ठीक है, बहुत शांत रहता है, और वो कहता है कि यस, इन माई ट्रेवल्स, मैंने अपने ट्रेवल्स में मैंने इसके बारे में सुना है, आई हेयर्ड हाउ यू कुड मेक सच अ पोर्शन बट इट इज डिफिकल्ट, मैंने अपने ट्रेवल्स में जब मैंने मतलब कि हिमालय में से मैं ट्रैवल किया था, मैंने इसके बारे में सुना था, बट ये बनाना क्या, ये बहुत डिफिकल्ट है ये बनाना, ठीक है। रामनाथ ईगर, रामनाथ जो था वो ईगर के साथ, मतलब फिर एक्साइटेड के साथ, ठीक है, एक्साइटेड होकर कहता है कि टेल मी सागा, आई विल डू एनीथिंग, मैं कुछ भी करूंगा, ठीक है, आप बस मुझे ये बता दो, ठीक है, वो कहता है, ठीक है। फिर सागे महीपति जो है वो इंस्ट्रक्टिव करता है, फिर इंस्ट्रक्टिव का मतलब कि उसको बताता है स्टेप बाय स्टेप कि आपको करना क्या है, ठीक है, वो कैसे बनेगा, ठीक है। फिर वो बोलता है, सागे उसको बताते हैं कि प्लांट अ बनाना प्लांट, आपको क्या करना है कि एक आपको बनाना का प्लांट लगाना, ठीक है, एंड वाटर इट रेगुलरली, और आपको क्या करना है उसमें, मतलब उसमें वाटर देना है, वाटर स्प्रिंकल करना है आपको रेगुलरली, ठीक है, विथ योर हैंड, अपने हाथों से, ठीक ना। इन विंटर्स, विंटर्स में क्या करना, कलेक्ट करना मॉर्निंग ड्यू, ठीक है, कलेक्ट करना आपको मॉर्निंग ड्यू, सुबह की जो उसकी जो बूंदे होती है, जो ड्रॉपलेट्स होती हैं, आपको कलेक्ट करना है, ठीक है, फ्रॉम द लीव्स, ठीक है, लीव्स के ऊपर के। व्हेन यू हैव 5 लीटर्स ऑफ ड्यू, जब तुम 5 लीटर ड्यू जब जमा कर लोगे, कलेक्ट कर लोगे, उसको क्या करना, ब्रिंग इट टू मी, तुम मेरे पास ले आना, ठीक है। आई विल चैंट सम मैजिक वर्ड, ठीक है, मैं क्या करूंगा, चैंट कर दूंगा कुछ मैजिक वर्ड्स, एंड इट विल टर्न इनटू अ पोशन, फिर वो क्या करेगा, वो मैजिकल पोशन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। रामनाथ, रामनाथ जो था वो वरीड, वो चिंतित हो गया थोड़ा, बट विंटर इज ओनली फॉर अ फ्यू मंथ्स, विंटर जो है, विंटर का सीजन जो है वो कुछ ही मंथ्स के लिए बस बचा है, ठीक है, इट विल टेक इयर्स टू कलेक्ट दैट मच ड्यू, और उतना सारा ड्यू जमा करने के लिए मुझे तो बहुत सालों लग जाएंगे, ये चिंतित हो जाता है पूरा, ठीक है। फिर जो सागे जो है वो इनकरेज करते हैं, ठीक है, उसको कॉन्फिडेंस थोड़ा सा दे करके, और उसको बोलते हैं, ठीक है, कि यू कैन प्लांट एज मैनी बनाना प्लांट्स, ठीक है, तुमने चाहो जितने चाहो उतना बनाने के प्लांट लगा सकते हो, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट रिमेम्बर, तुमको बस एक चीज याद रखना, ठीक है, यू मस्ट लुक आफ्टर दैम, ठीक है, एंड योरसेल्फ एंड कलेक्ट दैट यू विथ योर हैंड, तुमको क्या करना है, तुमको उसका ध्यान तुमको खुद रखना, ठीक है, और अपने हाथों से उसमें काम भी करना, उसका ध्यान भी रखना, और अपने हाथों से कलेक्ट भी करना ड्यू, ठीक है, तुम किसी और के भरोसे ये सब चीज नहीं छोड़ सकते, ठीक है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। रामनाथ हार्डवर्क, अब उसका हार्डवर्क के बारे में हम लोग देखेंगे। If you like this video, please like, share and subscribe and hit the bell icon. नरेटर देखते हैं, वॉइस ओवर करता है, ठीक है। रामनाथ वेंट होम, एंड रामनाथ जो है वो क्या करता है, वही सब सुनने के बाद वो अपना घर जाता है, एंड आफ्टर टॉकिंग टू मधुमती स्टार्टेड क्लीनिंग हिज फील्ड, वो अपनी वाइफ से बात करता है, और उसका क्या करता है, अपना उस फील्ड को साफ करता है, एंड प्लांटिंग रोज ऑफ अ बनाना प्लांट, फिर रो बाय रो जो होता है वो बनाना के प्लांट्स को वहां पर लगाता है, ठीक है। फिर मधुमती सपोर्टिव, मधुमती क्या है, वो उसका कैरेक्टर क्या है, सपोर्टिव, ठीक है, वो बहुत सपोर्ट करती है अपने हस्बैंड को, ठीक है। आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारा हेल्प करूंगी रामनाथ,
लेट्स डू वर्क टुगेदर, चलो हम लोग साथ में काम करते हैं, ठीक है, वो उसको कहती है, ठीक है। फिर रामनाथ ग्रेटफुल, वो उसको बहुत थैंक यू, बहुत खुश खुश होकर के उसको बहुत बोलता है थैंक यू मधुमती, वी कैन डू दिस, हम लोग दोनों मिलकर ये कर लेंगे, ठीक है। उसका नरेटर फिर वॉइस ओवर करता है, दे वर्क हार्ड, वो दोनों क्या कर रहे हैं, वर्क हार्ड कर रहे हैं, एंड ड्यूरिंग द विंटर्स मंथ में, ठीक है, एंड कलेक्ट द ड्यू विद द ग्रेट केयर, बहुत केयर के साथ ड्यूज को कलेक्ट कर रहे हैं। ओवर द ईयर दे एक्सपेंड देयर प्लांटेशन, और फिर वो क्या कर रहे हैं, अपने प्लांटेशन को जो है एक्सपेंड का मतलब कि और बढ़ा रहे हैं, ठीक है, बहुत सारा पौधा लगा रहे हैं बनाना का, और बढ़ते जा रहा है उनका प्लांटेशन, ठीक है। एंड अर्न मनी फ्रॉम सेलिंग बनानास, और फिर बनानास को बेच करके फिर वो लोग क्या कर रहे हैं, पैसा अर्न कर रहे हैं, अर्न करने मतलब कि कमा रहे हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। रिवेलेशन, रिवेलेशन का मतलब होता है जब कोई चीज आपको अचानक से पता चलता है, ठीक है, आपके सामने आता है, ठीक है, इसलिए उसको कहता है रिवेलेशन। नरेटर वॉइस ओवर देता है, ठीक है। आफ्टर 6 ईयर, 6 साल के बाद जब रामनाथ जो था फाइनली कलेक्ट कर लेता है 5 ड्यू, ठीक है, लुक इट तो टुक इट टू सागर, फिर वो सागर के पास लेकर के जाता है उस मास लीटर ड्यूज को रामनाथ। फिर रामनाथ क्या होपफुल, बहुत उम्मीद के साथ, ठीक है, इतना मेहनत करने के बाद, हियर इज द ड्यू सागे, प्लीज चैंट द मैजिक वर्ड, बोलता है कि ये लीजिए सागर, ये रहा 5 ड्यू, आप प्लीज इसमें क्या करिए, मैजिकल वर्ड्स कुछ जो मंत्र वगैरह है इसमें आप चैंट कर दीजिए प्लीज, कहता है, ठीक है। फिर सागे जो होता है वो क्या करता है, वो स्माइल करता है उसको देख करके, और उससे पानी ले लेता है, वो ड्यू जो है वो ले लेता है, और उस पर कुछ झूठ मूठ का बस इसी तरह चैंट कर देता है, थोड़ा सा कुछ कुछ वर्ड बोलता है सॉफ्टली एकदम, और उसको उसको दे देता है, बोलता है कि ट्राई इट आउट, ट्राई करो अब तुम इसको, ठीक है। फिर रामनाथ जो होता है वो क्या करता है, स्प्रिंकल द ड्यू ऑन द कॉपर वेसल्स, एक कॉपर के जो कॉपर का जो बर्तन होता है उस पर वो छिड़क के वो ट्राई करता है, ठीक है, और वेट करता है पूरा एकदम एक्साइटेड होकर कि यस अब ये गोल्ड का कन्वर्ट हो जाएगा ये बर्तन। लेकिन क्या करता है, वो वेट करने में देखता कि नथिंग हैपन, कुछ भी नहीं हुआ, दिस इज चीटिंग, वो पूरे गुस्से में आकर बोलता है कि सागे दिस इज चीटिंग। फिर सागे जो महीपति है वो बहुत शांत रहते, ठीक है, काम रहते हैं। फिर वो मधुमति को बोलते हैं कि प्लीज कम फॉरवर्ड, तुम आगे आओ, ठीक है, उसकी वाइफ को कहते हैं। फिर मधुमति जो है वो एक बॉक्स के साथ आगे आती है, फिर वो बॉक्स को ओपन करता है वो सागे, और उसको रामनाथ बोलता है लुक रुक लुक रामनाथ, देखो यहाँ, उसको कहता है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो रामनाथ जो है वो पूरा स्टोनीज का मतलब क्या होता है, शॉक्ड होकर, ठीक है, शॉक्ड होकर कि गोल्ड कॉइन्स, फिर हाउ कैसे, वो बोलता है, ठीक है। फिर सागे जो होता है सागे जो, सॉरी यहाँ मधुमती लिखे हैं, महीपति हो गया यहाँ पे, वो वाइजली, ठीक है, मतलब कि वाइजली बहुत वाइजली का मतलब जैसे कि कोई समझदार इंसान उस तरीके से, ठीक है। देर इज, उसको फिर समझाता है, ठीक है, कि देर इज नो मैजिक पोशन, ऐसा कोई मैजिक पोशन जैसा कुछ होता ही नहीं, ठीक है। यू वर्क हार्ड ऑन द प्लांटेशन एंड द मधुमती का जो इफर्ट्स होता है, ठीक है, इन द सेलिंग द बनाना, ठीक है, क्रिएट किया है ये वेल्थ, ठीक है, जो तुम हार्डवर्क किए, और जो मधुमती जो जा जा के बेचती थी ये सब बनाना के क्रॉप्स को, उसी से ये जो गोल्ड कॉइन्स है उसी से आया है, ठीक है। प्लेड अ ट्रिक ऑन यू, वो जो था आई प्लेड यू, मैं तुम्हारे साथ एक ट्रिक खेला था, एक गेम खेला था, बस तुमको दिखाने के लिए, शो यू द वैल्यू ऑफ हार्डवर्क, तुमको जो वैल्यू ऑफ हार्डवर्क है वो समझाने के लिए मैंने ये सब किया, ठीक है। रामनाथ जो होता है, रामनाथ फिर अंडरस्टैंडिंग के साथ कि समझ जाता है, फिर सब्जेक्ट फिर कहता है कि थैंक यू सागे, आई सी द विजडम इन योर वर्ड्स, थैंक यू सागे, मैं समझ गया आपका विजडम, मतलब कि आप क्या मुझे समझाना चाहते थे, वो मैं समझ चुका हूँ। फ्रॉम नाउ, अब से मैं आई विल वर्क इवन हार्डर, अब से मैं क्या करूँगा, अब से मैं उससे भी ज़्यादा मेहनत करूँगा, ठीक है। फिर नरेटर का वॉइस ओवर आता है, एंड सो रामनाथ एंड मधुमती कंटिन्यू टू वर्क diligently and create a progress and fulfill life through their efforts, फिर वो क्या करता है, फिर वो अपने अच्छे से मन लगा करके अपना काम करता है, हार्डवर्क करता है वो और उसकी वाइफ मिलके, और फिर वो लोग अपना एक अच्छा सा जीवन आगे जीने लगते हैं। फिर हो जाता है कर्टन क्लोज, फिर कहानी खत्म। चलते हैं हम आगे। Let us explore. Find out the varieties of bananas which are grown, cultivated, and eaten in a different part of the India.
यू कैन फाइंड इन्फॉर्मेशन अबाउट द फ्रॉम द विजिटर। मतलब कि आपको बहुत सारा जो वैरायटीज होता है ना बनाना का, हम लोग तो सिर्फ जानते हैं कि ए से एप्पल, बी से बनाना, लेकिन बनाना के कितने वैरायटीज होते हैं वो तो हम लोग नहीं जानते। तो हम लोग को क्या करना है, फाइंड आउट करना है वैरायटीज ऑफ बनाना। ठीक है, बनाना की कितनी वैरायटी, वैरायटी का मतलब कि कितने तरीके के होते हैं बनाना। ठीक है, हम लोग तो बस येलो वाला बनाना देखे हैं ना बचपन से, तो लेकिन वैसा नहीं होता, बहुत तरीके होते, जैसे यहाँ पे देखिए आप ब्लू कलर केक होता है। ठीक है, तो इसी तरीके का ना बहुत तरीके के होते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ हम लोग को फाइंड आउट करना है। आप लोग के एनसीईआरटी बुक में एक यहाँ पे वेबसाइट का एक दिया गया होगा लिंक, उससे भी आप कर सकते हैं। और बाकी तो हम आगे अभी देखेंगे ही। तो पहले ये ब्लू बनाना के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, देयर इज अ स्पेशल काइंड ऑफ बनाना कॉल्ड अ ब्लू जावा बनाना। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, ब्लू जावा बनाना। ठीक है, ब्लू कलर का होता है। दिस बनाना हैज got it the name from its blue skin। इसका ब्लू स्किन रहता है। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, ब्लू जावा बनाना। इट इज ऑल्सो नोन एज द आइसक्रीम बनाना। ठीक है, हम इसको आइसक्रीम बनाना भी कहते हैं। एज इट इज सो क्रीमी, ये बहुत क्रीमी होता है। ठीक है, एंड टेस्ट लाइक आइसक्रीम, एकदम आइसक्रीम के जैसा एकदम क्रीमी क्रीमी सा होता है। ठीक है, एंड इट इज ग्रोन इन साउथ ईस्ट एशिया, और ये साउथ ईस्ट एशिया में उगता है। ठीक है, हवाई की तरफ में। दिस बनाना प्लांट्स ग्रो टू अ हाइट ऑफ 15 to 12 फीट। ठीक है, इसका जो पौधा होता है ना, उसका हाइट जो होता है 15 to 12 फीट का होता है। ठीक है, उसका प्लांट। अब हम आगे हम वैराइटीज ऑफ बनानास देख लेते हैं। एंड द वैरायटी ऑफ बनानास ग्रो एंड कल्टिवेटेड एंड ईटेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। हमारे इंडिया के जो डिफरेंट पार्ट्स में जो वैराइटीज ऑफ बनाना उग रहे हैं, वो सबको हम देख लेते हैं। पहला जो है, पहला हमारा जो वो क्या है, रोबुस्टा। ठीक है, पहला हमारा क्या है, रोबुस्टा। रीजन कहाँ उगता है, वाइल्डली ग्रोन इन तमिलनाडु। ये तमिलनाडु के साइड में बहुत उगता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका इसमें। ठीक है, फिर इसका डिस्क्रिप्शन मतलब कि इसके बारे में कुछ बातें। दिस इज द पॉपुलर वैरायटी ड्यू टू, ये बहुत पॉपुलर है। ठीक है, ड्यू टू इट्स हाई यील्ड, क्योंकि ये बहुत मात्रा में उगाया जाता है। ठीक है, और रेजिस्टेंस डिजीज, इसमें जल्दी से ना कोई कीड़ा वड़ा भी होता है, जैसे काला काला पूरा हो जाता है, सड़ बढ़ जाता है, तो वो इसमें बहुत कम लगता है। ठीक है, द बनाना आर मीडियम साइज, बहुत मीडियम साइज का, तो ना ही ज्यादा लंबा होता है ना ही ज्यादा छोटा होता है। ठीक स्किन रहता है इसका, मोटा सा एकदम स्किन रहता है। ठीक है, एंड हैव अ स्वीट टेस्ट, बहुत मीठा सा होता है खाने में। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट। ये है डॉर्फ कैवेंडिस। ठीक है, डॉर्फ कैवेंडिस रीजन में ग्रो इन महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार एंड वेस्ट बंगाल में ही उगता है। ठीक है, और इसके बारे में डिस्क्रिप्शन है, नोन फॉर इट्स शॉर्ट स्टेचर। स्टेचर मतलब ये बहुत ना छोटे छोटे होता है। ठीक है, ज्यादा लंबा भी नहीं होता है। ठीक है, बहुत छोटा छोटा सा होता है। ठीक है, शॉर्ट होता है बहुत, एंड मेकिंग इज लेस ससेप्टेबल टू विंड डैमेज। मतलब कि जब हवा चलता है ना, तो उसमें डर रहता है ना कि ये टूट के कहीं गिर ना जाए, तो इसको विंड से कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ये जल्दी टूट के गिरता भी नहीं है। ठीक है, तो बनाना और मीडियम साइज, बहुत मीडियम साइज होता है, विद अ स्मूथ टेक्सचर एंड स्वीट फ्लेवर। ठीक है, बहुत इसका स्मूथ सा टेक्सचर होता है और बहुत स्वीट होता है। ठीक है, मतलब एकदम क्रीमी क्रीमी सा होता है, और ये बहुत मीठा सा होता है। ठीक है, हम चलते नेक्स्ट साइड में। सॉरी नहीं करें, पूवन। ये जो हमारा थर्ड है, ये क्या है, ये हमारा सेकंड था, और ये हमारा थर्ड है। ठीक है, ये पूवन है। ठीक है, रीजन कॉमनली कल्टिवेटेड इन केरला एंड तमिलनाडु। इसका डिस्क्रिप्शन है कि दिस वैरायटी हैज अ स्मॉल टू मीडियम साइज। इसका क्या होता है, छोटा से मीडियम साइज तक का होता है। ठीक है, ज्यादा लंबा भी नहीं होता है। फ्रूट विद अ डिस्टिंक्ट टेस्ट। ठीक है, इसका बहुत थोड़ा थोड़ा मतलब होता है ना, थोड़ा अलग अलग भी टेस्ट होता है। कभी थोड़ा मीठा लगेगा, कभी थोड़ा बहुत ज्यादा मीठा लगेगा, थोड़ा होता है एकदम एक्सट्रीम मिठास जब भर जाता है, तो वैसा भी लग सकता है। ठीक है, दे आर पॉपुलर फॉर देयर फ्लेवर एंड, ये बहुत अपने फ्लेवर के लिए बहुत पॉपुलर है। ठीक है, एंड यूज बोथ फॉर ईटिंग फ्रेश और इन कुकिंग, इसको बना के भी खाता है और इसको फ्रेश फ्रेश भी खा सकता है। ठीक है, तो ये सब चीज के लिए पॉपुलर है। चलता है नेक्स्ट टाइम में। ये हमारा फोर्थ, रस्थाली। ठीक है, रस्थाली है ये। ठीक है, रीजन प्रीडोमेंटली ग्रोन इन तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका। यहीं पे ये उगाया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये साउथ इंडियन ये फ्रूट्स वगैरह, तो ज्यादातर उसी साइड ये सारे सब चीज उगाया जाता है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन, नोन फॉर इट्स यूनिक एरोमा। एरोमा का मतलब होता है कि स्मेल। ठीक है,
ये इसका बहुत अलग से एकदम ये मतलब जाना जाता है, ये अलग से इसका अरोमा जो अलग से इसका स्मेल होता है ना, उसकी वजह से ये जाना जाता है ज़्यादातर, ठीक है। और इसका बहुत स्वीट सा टेस्ट होता है, बहुत मीठा सा होता है, ठीक है। द रोस्टली बनाना हैज़ अ थिन स्किन, ठीक है ना, हाई वैल्यू फॉर इट्स फ्लेवर। इसका जो स्किन होता है ना, मतलब कि इसका ऊपर का जो छिलका होता है, इसका छिलका बहुत थिन होता है, ठीक है, बहुत पतला सा होता है, ठीक है। और ये बहुत हाई वैल्यूड है फॉर इट्स फ्लेवर, इसका फ्लेवर के लिए बहुत इसका हाई वैल्यू है, ठीक है। नियंत्रण, ये पांचवा नियंत्रण, ठीक है। रीजन ग्रोन मेनली इन केरला, मेनली केरला में ये उगाया जाता है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन ऑल्सो नोन एज केरला बनानास, ठीक है। दिस आर लार्ज, लार्ज होता है ये बड़ा बड़ा होता है, देखिए ये लंबा लंबा होता है, ठीक है। ठीक होता है, मोटा होता है इसका, ठीक ठीक स्किन, इसका स्किन जो होता है बहुत मोटा होता है, हैव अ स्लाइटली सोर टेस्ट, ठीक है। इसका थोड़ा सोर टेस्ट आता है, जब ये मतलब कि कच्चा रहता है तब इसका थोड़ा सा खट्टा टाइप का टेस्ट आएगा, बट टर्न स्वीट अपॉन राइपनिंग, जब ये मतलब कि जब बड़ा हो जाता है, पक जाता है, तब धीरे धीरे इसमें मिठास आता है ना, उससे पहले हल्का खट्टा खट्टा टाइप का लगता है, ठीक है। दे आर ऑफ्टन यूज इन मेकिंग द बनाना चाहिए, और अक्सर इसका क्या होता है, ये जिस तरीके का उसका पहले खट्टा टेस्ट होता है ना, इससे क्या होता है इसका यहाँ पे बनाना का चिप्स ज्यादातर वहाँ केरला उस साइड में बनाया जाता है, ठीक है। इससे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। रीजन कल्टिवेटेड इन आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में ये उगता है। डिस्क्रिप्शन द वैरायटीज यूज मेनली फॉर द कुकिंग, ये कुकिंग मतलब खाना बनाने में उसमें उसके अंदर यूज आ जाता है। द बनाना लार्ज, ये बहुत लार्ज होता है, ग्रीन होता है, व्हेन रो एंड आर ऑफ्टन यूज सेवरी डिशेस। सेवरी डिशेस का मतलब जब कोई खट्टा डिशेस होता है ना, उसमें ये सब ये इसको उसमें देता है, ठीक है। रेड बनाना, अब रेड बनाना है, ठीक है। रीजन ग्रो इन केरला, तमिलनाडु एंड कर्नाटका, ठीक है। डिस्क्रिप्शन है नोन फॉर इट्स रेडिश पर्पल, इसमें जो रेडिश पर्पल इसका स्किन होता है उसके लिए जाना जाता है, ठीक है। एंड रेड बनाना स्वीट एंड क्रीमी, ठीक है, और बहुत स्वीट होता है, क्रीमी होता है। इट इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स, के अंदर बहुत न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है, ठीक है। हैज अ यूनिक फ्लेवर कंपेयर्ड टू येलो बनाना, येलो बनाना का जो जैसा फ्लेवर होता है, टेस्ट होता है, ठीक है ना, उससे इसका बहुत यूनिक होता है, बहुत अलग टेस्ट होता है इसका, ठीक ना। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। केलक्की कलक्की बल्ले, ठीक है, इलक्की बल्ले। रीजन कॉमनली ग्रोन इन कर्नाटका, ये कर्नाटका में मेनली ग्रो होता है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन दीज आर स्मॉल स्वीट बनानास विद अ स्ट्रॉन्ग अरोमा, दे आर ऑफ्टन रेफर्ड टू एज अ बेबी बनाना, इसको बेबी बनाना भी कहते हैं, एंड आर पॉपुलर फॉर देयर टेस्ट, और ये सब अपने टेस्ट के लिए ही जाना जाता है ज्यादातर, सबका कोई कोई अलग अलग टेस्ट होता है। ग्रैंडे नानी, ठीक है। रीजन वाइडली ग्रोन इन महाराष्ट्र, गुजरात एंड आंध्र प्रदेश में होता है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन सिमिलर टू रोबस्टो, जो स्टार्टिंग में पढ़े थे ना उसके जैसे ही सिमिलर होता है, ठीक है। दिस वैरायटी इज नोन एज, ज्यादा उगाया जाता है इसलिए जाना जाता है। डिजीज रेजिस्टेंस, जल्दी इसमें कोई कीड़ा वड़ा नहीं लगता है। एंड द बनाना आर मीडियम टू द लार्ज, मीडियम से लार्ज साइज तक भी होता है, ठीक है, विद अ स्वीट टेस्ट, ठीक है। कर्पूरवल्ली, ठीक है, grown in Tamil Nadu and Karnataka. Description: this variety has a large and slightly curved fruits with a thick skin. स्किन जो इसका थिक होता है, थिक का मतलब ना मोटा, ठीक है, और थिन का मतलब क्या होता है, पतला होता है, ठीक है। तो ये वैरायटी क्या होता है, वैरायटी लार्ज होता है, स्लाइसली कर्व, कर्व कर्व होता है, मतलब कि ऐसे 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 कर्व होता है, ठीक है। ये होता है कर्व, और स्ट्रेट ये होता है, तो ये कर्व 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 होता है, ठीक है। तो बनाना आर नोन फॉर देयर एक्सेलेंट टेस्ट, इसका टेस्ट बहुत एकदम एक्सेलेंट होता है, और अरोमा से खुशबू भी बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। ये अगर कहीं रखा हुआ होगा घर में तो फिर आपको पता भी चल जाएगा कि अच्छा वहाँ पे केले रखे हुए हैं, इसलिए इसका स्मेल आ रहा है। तो हमारे यहाँ तक था, मे बी 8 टाइप का ये हम लोग लिखे हैं यहाँ पे, 8 टाइप का ये वैरायटीज यहाँ लिखे हैं। तो अलग अलग वैरायटीज का होता है, ठीक है, बनाना। दिस वैरायटी रिफ्लेक्ट, ये सब जो वैरायटीज है क्या रिफ्लेक्ट करता है, डाइवर्स कल्टीवेशन, बहुत अलग अलग कल्टीवेशन आपको शो करता है। प्रैक्टिसेस एंड प्रेफर द अक्रॉस डिफरेंट रीजन्स, हम लोग को जो इंडिया का जो डिफरेंट रीजन्स में उसमें अलग अलग तरीके का ये बनाना पाया जाता है, ठीक है। ऑफ इंडिया ईच ऑफरिंग यूनिक फ्लेवर, और सबका जो होता है अलग अलग फ्लेवर्स होता है, ठीक है, और अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक उसमें होता है, ठीक है, मतलब अलग अलग गुण है उसके अंदर, ठीक है। किसी में डिजीज रेजिस्टेंस गुण है, किसी का बहुत अच्छा अरोमा है, खुशबू है, किसी का बहुत अलग टेस्ट है, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का ये टेक्स्ट बुक क्वेश्चन होता है खत्म। Thank you for watching. Please like, share and subscribe, and don't forget to hit the bell icon.